को उसके पिता ने भेजा कि बेटा ये 100 रुपए ले जाओ और जाओ दुकान से अच्छे बढ़िया सुंदर फल खरीद करके लाओ। उस बच्चे से उसके पिता ने कहा। बच्चा वहां से चला और हाँ महाराज, बच्चे को पिता ने समय और दे दिया कि तुम्हें 1 घंटे के बाद में लौट करके आना है। बच्चा वहां से चला, देखा रास्ते में खेल हो रहा है। एक मदारी बंदर को नचा रहा है। मस्ती में मस्त होकर के वो बालक उस खेल को देखने लगा और मन में प्रसन्न होने लगा। उसने उस पर किसी बात का गौर नहीं दिया, उसे कुछ भी याद नहीं रहा। वो इतना मस्ती में मस्त हो गया, उसे ये ध्यान नहीं रहा कि मैं अपने पिता से 1 घंटे के अंदर लौटने के लिए भूल करके आया हूँ और मेरे पिता ने मुझसे फल मंगाए। महाराज उसे याद नहीं रहा, मस्ती में मस्त होकर के खेल को देखता रहा और अंततः खेल समाप्त हुआ। उसके बाद में उस मदारी ने अपना पात्र रख दिया जिसमें सब लोग प्रसन्न होकर के उसके लिए दक्षिणा दे रहे थे, पैसे दे रहे थे। उस बालक ने भी प्रसन्न होकर के वो 100 रुपए और उसी पात्र में डाल दिए। महाराज बाद में उसको ध्यान आया, उसने समय देखा, सोचने लगा मैंने अपने पिता से 1 घंटे के अंदर लौट करके आने को कहा था और मेरे पिता ने फल मंगाए थे, पैसे दिए थे। अब महाराज 1 घंटे का समय भी खत्म हो गया और मेरे पास से पैसे भी खत्म हो गए। लौट करके अगर मैं वहां खाली हाथ जाऊंगा तो पिताजी मुझे मारेंगे। ऐसा ही नहीं भक्तों, वो बालक लौट करके खाली हाथ गया। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा समय बड़ा अनमोल हुआ करता है। इस समय में अगर इस समय को हमने गवा दिया तो ये समय लौट करके दोबारा नहीं आता बेटा। उसी से जरा गौर करें इधर। ये कहानी कोई और नहीं, ये कहानी हमारी और तुम्हारी है। वो कैसे? भगवान ने हमें भेजा, हमें गिनती की श्वासें दी और कहा जाओ जाकर के भजन करना, सुमिरन करना, पुण्य करना। वो फल कोई और नहीं, वो 100 रुपए दिए, वो 100 श्वासें हमें जिंदगी की श्वासें गिन करके परमात्मा ने दी और उनसे खरीदने के लिए पुण्य का फल कहा परमात्मा ने कि इससे तुम पुण्य का फल खरीद करके लाना। लेकिन महाराज हम वहां से वो श्वासें लेकर के आए और कह कर के आए, जब हम वापस आएंगे तो हम फल लेकर के आएंगे, पुण्य का फल लेकर के आएंगे। लेकिन इस संसार में आकर के हम सब कुछ भूल गए। वो मदारी कोई और नहीं, वो मदारी हमारे लिए हमारा मोह मदारी बन जाता है। पत्नी के वशीभूत होकर के एक व्यक्ति मदारी, पत्नी मदारी का रूप धारण कर लेती है उस समय और अपने पति को बंदर की तरह नचाती है, या अपना मालिक जो जिसके वशीभूत हो जाता है, जिसके प्रेम वश हो जाता है, वो उसे बंदर की तरह नचाता है। महाराज आज हमने यहाँ पर आकर के जीवन व्यर्थ कर दिया। जो शेष जीवन बचा है अब उसे व्यर्थ मत जाने दो, उस
उसे परमात्मा के प्रेम में लगा दो प्यारे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। आइए भाव के साथ में एक भजन, उसके बाद में आगे की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। अरे तारा ए तारा जमाना रे हमको बितारो, तारा ए तारा जमाना हमको बितारो। वृंदावन बिहारी लाल की जय।